पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार अनुराग ढांडा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। ढांडा साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत शुक्रिया। ढांडा साहब, जींद हरियाणा की राजनीति का गढ़ कहलाता है और ऐसी मान्यता, ऐसी चर्चाएं रहती हैं कि जो वहाँ पर बहुत बड़ी रैली करता है चुनावों से पहले, वो कहीं ना कहीं लोगों के विचार और लोगों के जो वोट मतदान का ट्रेंड है वो सेट होता है उससे। देखिए, जींद में बदलाव महासभा होने जा रही है और ऐसी अद्भुत महासभा होने जा रही है जैसी हरियाणा के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। हरियाणा के एक एक गांव से, एक एक वार्ड से लोग वहां पे पहुंचेंगे। पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा होगा और ये इसलिए है कि हरियाणा बदलाव मांग रहा है। हरियाणा के युवा बदलाव मांग रहे हैं, हरियाणा के लोग बदलाव मांग रहे हैं। उस बदलाव रैली को संबोधित करने के लिए, बदलाव महासभा को संबोधित करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी आ रहे हैं। जींद सेंट्रल प्लेस है, हरियाणा का दिल कहें तो गलत नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ से जो बात उठेगी, वहाँ से जो बदलाव का आगाज़ होगा, वो लोग अपने गांव-गांव जाके अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी के उस मैसेज को अपने गांव में लोगों के साथ चर्चा करेंगे और बदलाव का बिगुल बजेगा। हरियाणा की राजनीति के अंदर आप तो पुराने जानकार हैं, आपको सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से पता है कि 1977, 1987, 1996, 1991 से पहले जो बड़ी रैली हुई हैं उन्होंने हरियाणा के लोगों का एक ट्रेंड सेट कर दिया। मुद्दे चाहे वो एसवाईएल का हो, राजधानी का हो या अलग हाई कोर्ट का हो। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि हरियाणा के अंदर ऐसी अद्भुत महासभा आज से पहले आपने देखी नहीं होगी। आज तक रैलियां होती हैं जिसमें लोगों की भीड़ जुटाई जाती है, लेकिन पहली ऐसी महासभा होने जा रही है, पहली ऐसी रैली होने जा रही है जिसमें हरियाणा के 7,000 गांव और 1,000 वार्ड से लोग पहुंचेंगे। मतलब मिनी हरियाणा इकट्ठा होगा जींद के अंदर। हरियाणा का एक रूप, छोटा रूप इकट्ठा होगा जींद के अंदर और वहाँ पे जो चर्चा होगी वो हरियाणा के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। वो हरियाणा के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। जैसा हम आज के दिन में देख रहे हैं कि 25 लाख युवा बेरोजगार है हरियाणा में। मैं खट्टर साहब से आज मैंने पूछा भी एक सवाल कि खट्टर साहब, आपने 6 जनवरी 2023 को ये कहा था कि 2023 में हम 50,000 नौकरी देंगे हरियाणा के युवाओं को। मैं कहना चाहता हूं खट्टर साहब से कि 1,000 नौकरी 2023 में जो दी हूं उसकी लिस्ट जारी कर दीजिए। अगर 1,000 नौकरी की लिस्ट जारी नहीं कर सकते तो फिर सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगिए हरियाणा के युवाओं से कि आपने उनको झूठ बोला 50,000 रोजगार देने, नौकरी देने की बात करके, और 1,000 नौकरी भी 2023 में नहीं दे पाए। मैं कहता हूं जो भी भर्ती कराई आप बताइए तो सही, कोई भर्ती ही नहीं हुई किसी तरीके की, नौकरी नहीं मिल रही, हरियाणा के युवा हाहाकार मचा हुआ है रोजगार के लिए। इन सब स्थितियों को बदलना जरूरी है, इस व्यवस्था को बदलना जरूरी है, इसलिए ये बदलाव महासभा आयोजित की गई है। आपके चुनावी रोड मैप, क्योंकि 2024 है, लोकसभा के चुनाव हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हैं, और एजेंडे क्या रहने वाले हैं? देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता युवाओं के लिए रोजगार है, क्योंकि युवाओं के पास अगर रोजगार नहीं होगा तो वो अपना भविष्य कैसे बनाएंगे, वो अपना परिवार कैसे पालेंगे, उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। फिर वो नशे की गर्त में चले जाएंगे, फिर वो अपराध जगत में चले जाएंगे, पूरा हरियाणा बर्बाद हो जाएगा धीरे धीरे। तो सबसे पहला प्रायोरिटी तो यही है कि युवाओं का अच्छा भविष्य बनाने की प्रायोरिटी है। बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल, ये बेसिक नेसेसिटी हैं हर व्यक्ति के लिए, उसका मूलभूत अधिकार हैं ये सारी चीज़ें। इनको सुनिश्चित करना, 24 घंटे बिजली, फ्री पानी, अच्छे स्कूल और अस्पताल वो भी मुफ्त में उपलब्ध हों, ये सब सुनिश्चित करना, ये आम आदमी पार्टी की हमेशा से प्रायोरिटी रहती है। हरियाणा के एग्रीकल्चर की, किसानों की बात करना, जिनको आज बर्बाद करने पे तुली हुई है सरकार, उनकी बात करना, ये सब आम आदमी पार्टी की प्रायोरिटीज़ में आती हैं। जो भी हरियाणा के आम आदमी के मुद्दे हैं वही आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं। एसवाईएल का मुद्दा, हरियाणा की अलग हाईकोर्ट का मुद्दा, हरियाणा की अलग राजधानी का मुद्दा, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर लगभग 50 साल से हरियाणा में राजनीति होती रही है और सरकारें बनती रही हैं। कई चीफ मिनिस्टर बने, कई आए, कई गए। इस पर आम आदमी पार्टी का हरियाणा संगठन का क्या स्टैंड है? नहीं, हरियाणा का, पंजाब का और देश का अलग अलग स्टैंड नहीं हो सकता। अगर आप एक पार्टी से हैं और एक विचारधारा से हैं तो अलग अलग स्टैंड का मतलब ही होता है कि आप राजनीति कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं उसके ऊपर। आम आदमी पार्टी ऐसे गूढ़ मुद्दों के ऊपर राजनीति नहीं करती। इनका समाधान हो सकता था, लेकिन कोई पार्टी समाधान करना ही नहीं चाहती थी 57 साल में। 57 साल तक इनको राजनीतिक मुद्दा बना के रखा गया, इन पे आग जला के राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, इन मुद्दों के ऊपर भाई को भाई से लड़ाते रहे, लोगों को आपस में संघर्ष कराते रहे और उस पर राजनीति करते रहे। वरना आप मुझे बताइए कि कई बार ऐसे मौके आए जब कांग्रेस की हरियाणा में भी सरकार थी, पंजाब में भी थी, केंद्र में भी थी, क्यों नहीं समाधान हो पाया? बंद कमरे में एक ही पार्टी के लोगों को बैठ के तय करना था, क्यों नहीं हुआ? ऐसी भी कई बार मौका आया, 2016 में लेटेस्ट था, जब पंजाब में भी बीजेपी की सरकार थी, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, क्यों नहीं समाधान हुआ? एक ही कमरे में, बंद कमरे में बैठ के कर सकते थे समाधान। इनकी नीयत नहीं थी।
2019 में मोदी जी हरियाणा के अंदर आके ये कह के गए कि 70 साल से पाकिस्तान में पानी बह के जा रहा है, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के हक का पानी है। मोदी जी ने कहा मैं उस पानी को रोकूंगा। आज मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, 4 साल हो गए आपको ये बात कहे हुए, आप 5वां साल लग गया ये, क्या किया आपने उस मुद्दे के ऊपर? आज आपको दुश्मन देश पाकिस्तान ज्यादा प्यारा हो गया पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से? क्यों नहीं वहां का पानी रोक के दुश्मन देश का आप अपने भाइयों की प्यास बुझाते, पंजाब को पानी देते, हरियाणा को पानी देते, राजस्थान को पानी देते? और हरियाणा की सरकार से पूछना चाहूंगा कि ये आप जो इतने बड़े बड़े राजनीतिक मुद्दे बना के आग लगा रहे हो लोगों के बीच में, क्या हरियाणा के अंदर, जो हरियाणा के अंदर पानी मौजूद है, उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया आपने? बहुत सारा 1/3 हरियाणा ऐसा है जहां सेम आई हुई है, जहां पे पानी भरा रहता है। 1/3 हरियाणा ऐसा है जहां पे पानी ही नहीं है, सूखा पड़ा रहता है हमेशा। आपने कभी कोशिश की पानी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की? जहां सेम आई हुई है उनका भी भला हो जाता, जहां पानी नहीं है उनका भी भला हो जाता। पहले जो संसाधन उपलब्ध है उनके ऊपर आप काम नहीं करेंगे, और जो संसाधन के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है उस पर आग लगा के आप रोटियां सेकेंगे। ये राजनीति है। आम आदमी पार्टी ऐसी राजनीति नहीं करती। हमको तो जिस दिन मौका मिला हम आपसी बातचीत से ही तुरंत समाधान इन चीजों का निकाल देंगे। अलग राजधानी और अलग हाई कोर्ट, ये भी दो ज्वलंत मुद्दे। अब तो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के जो कार्यकारी चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी कहा है कि ये यहाँ पर जो एडवोकेट्स के बैठने की जगह कम है, जुडिशरी के जजों की बैठने की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर सिटिंग इंतजाम इतना नहीं है। अलग जगह चंडीगढ़ प्रशासन को तुरंत देनी चाहिए। नहीं, ये सब चीजें तो समय समय पे होती ही रहनी चाहिए थी। ये तो प्रशासन को सही तरीके से चलाने की, जैसे जब हरियाणा बना तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए ना। क्यों बनाए हमने डिस्ट्रिक्ट्स? क्योंकि ताकि प्रशासन करना आसान हो जाए, लोगों के लिए प्रशासन तक पहुंचना आसान हो जाए। इसी तरह से अगर कहीं पे कोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो समय के साथ साथ उसको भी पूरा किया जाना चाहिए था। और जो जो प्रशासनिक चीजें हैं उनको अगर आपने इतने सालों में नहीं किया, 57 साल तक हरियाणा को बांध के रखा, हरियाणा को कैद करके रखा, तो इसका मतलब आपकी इच्छा नहीं थी हरियाणा के लोगों को सुविधाएं देने की। आम आदमी पार्टी जब भी सत्ता में आएगी, हरियाणा के लोगों के लिए जो भी जरूरी होगा वो सारे कदम उठाएंगे। जिस तरह से आपके जींद कार्यक्रम जो रैली है, उससे पहले अब निर्मल सिंह, उनकी बेटी चित्रा और अब अशोक तंवर अलग अलग दलों में गए, कांग्रेस में गए निर्मल सिंह और चित्रा, और ये बीजेपी में गए तंवर साहब। इसका कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस रास्ते पे चल रही है, व्यवस्था परिवर्तन के रास्ते पे, ये कांटों से भरा हुआ रास्ता है। ये बहुत मुश्किल रास्ता होता है। सारी कठिनाई, ईडी, सीबीआई, पुलिस, सरकार का हर तरीके का दबाव, हर तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश, ये सब कुछ होता है। इस रास्ते पे चलना सबके बस की बात नहीं होती है। जो नहीं चल पाए उनको उनका निर्णय मुबारक, लेकिन हम तो सर पे कफन बांध के निकले, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हरियाणा के युवाओं को रोजगार न मिल जाए, जब तक स्कूल, बिजली, पानी, अस्पताल की सुविधाएं अच्छी ना हो जाएं। हम तो तब तक इस रास्ते पे चलते रहेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता 2-4 लोगों के जाने से। आप पंजाब का इतिहास उठा के देख लीजिए, पंजाब में हमारी पार्टी को बड़े बड़े नेता छोड़ के चले गए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 1.5 लाख आइडेंटिटी कार्ड होल्डर हैं आज के दिन में आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अंदर। 2-4-5 लोग चले भी जाएंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा? उससे ज्यादा लोग रोजाना आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। और 28 जनवरी को आप ये नमूना भी देखेंगे कि जिन नेताओं को आप सोच रहे हैं कि इनके जाने से आम आदमी पार्टी परेशान हो जाएगी, आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी, 28 जनवरी को आप देखेंगे कि पहले से भी ज्यादा उफान, पहले से भी ज्यादा समर्थन, पहले से भी ज्यादा उत्साह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और हरियाणा के लोगों में इस बदलाव महासभा में देखने को मिलेगा। राणा साहब, जिस प्रकार से इन लोगों को स्टेट लेवल पर अच्छे पदों से, एक तरह से कहा जाए, आम आदमी पार्टी ने वेलकम भी किया था, इनको जिम्मेदारी भी दी गई थी, आखिर इनके जाने का और राजनीतिक कारण क्या, आपका अंदाजा क्या है? मुझे लगता है वो तो यही बता पाएंगे। मैं तो आजकल उस पर देख रहा हूँ, एक सोशल मीडिया पे एक चुटकुला चल रहा है कि कहते हैं स्कूटर का भी स्टैंड होता है और उस पर फोटो लगा रखी है तंवर साहब की। तो आप बार बार राजनीतिक विचारधारा बदलते हैं अगर, तो उसमें भी लोगों की, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, लोगों का विश्वास आपके ऊपर से टूटता है। तो ये तो इनको सोचना चाहिए कि इन्होंने ऐसे निर्णय क्यों लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है स्पष्ट तौर पे, और हमारा ऐसा अनुभव है आम आदमी पार्टी का, कि ये बहुत मुश्किल डगर है। ये जो जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल में है, अगर वो जाना चाहते तो वो चले जाते बीजेपी में और उसके तुरंत बाद उनके सारे केस भी खत्म हो जाते। लेकिन उनको क्रांति का रास्ता पसंद है, उनको बदलाव का रास्ता पसंद है, उनको व्यवस्था परिवर्तन करना है। इसलिए कितने मर्जी उनके ऊपर अत्याचार कर लीजिए, वो नहीं डिगेंगे इस डगर से। लेकिन जिनके अंदर वो मादा नहीं है, लड़ने की वो क्षमता नहीं है, वो थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ने पे इधर उधर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की आम आदमी पार्टी में जरूरत भी कहाँ है? आम आदमी पार्टी में तो लड़ने वाले लोगों की जरूरत है, आम आदमी पार्टी में संघर्षशील लोगों की जरूरत है, जो अपने आप को फूंक के पूरे देश के लिए, समाज के लिए भला कर सकें, ऐसे लोगों की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री जी ने उनकी ज्वाइनिंग के टाइम उन्हें अपना भांजा भी बताया है।
अब तो वो उनका आपसी मामला है, निजी मामला है, कोई भी रिश्तेदारी निकालते रहे, उसका तो हम क्या करें। मामा ने कौन सा भला कर दिया हरियाणा का जो भांजे कर देंगे। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए, बीजेपी एक बात कहती है कि बार बार उनके स्टेटमेंट आती हैं कई नेताओं की कि अरविंद केजरीवाल को जब ईडी के समन जाते हैं तो वो उनकी अनुपालना नहीं करते, कहीं ना कहीं कानून के वो खिलाफ चलते हैं। ईडी कानून नहीं है, ईडी कानून से बंधी हुई है, कानून के हिसाब से सारी एजेंसियां चलती हैं। अगर ईडी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करेगी तो हमारी कोई मजबूरी नहीं है उनके आदेशों का पालन करना। हम कानून सम्मत जो कार्रवाई है, कानून जो कहता है उस हिसाब से हम अपनी कार्रवाई करते हैं। उन सभी नोटिसेस का जवाब भी दिया गया है। उन सभी नोटिसेस में यही नहीं बता पा रही ईडी कि आप गवाह की हैसियत से बुला रहे हो या आरोपी की हैसियत से बुला रहे हो। आप कह रहे हो आरोपी नहीं हो आप इस मामले, तो आरोपी नहीं है तो क्यों बुला रहे हो भाई हमको? आप बताओ, आपको क्या प्रश्न पूछने हैं, जवाब दे देंगे। पहले सीबीआई में जवाब देके नहीं आए अरविंद केजरीवाल जी, पूछताछ में सहयोग नहीं किया। लेकिन अगर आपका लक्ष्य ये हो कि आपको अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के लोकसभा चुनाव प्रचार से रोकना है, पार्टी के प्रचार से रोकना है, तो फिर ये राजनीतिक लड़ाई हो जाती है। राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक तरीके से लड़ेंगे। हम इनकी ईडी सीबीआई से डरते नहीं है, इनके पास एक पैसे का सबूत नहीं है। आज तक कितने लोगों को जेल के अंदर डाल रखा है, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को, एक पैसे का भी सबूत दे पाए? इतने छापे मार लिए, कोई 1 रुपया भी काला धन बरामद कर पाया आम आदमी पार्टी के पास से? इसलिए हम इनके भारतीय जनता पार्टी के एजेंट जो बनी हुई है ईडी, उसके प्रति हम जवाबदेह नहीं है। कानून सम्मत कोई कार्रवाई होगी तो उसमें पूरा सहयोग करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें लड़ने में कांग्रेस सक्षम है और जो नेतृत्व कहेगा वही वो करेंगे, यानी कि अलायंस की बात वो सहमत नजर नहीं आते कि हरियाणा के अंदर आपका और इनका अलायंस नजर आएगा। देखिए, सक्षम वाली बात तो मुझे नहीं समझ में आती कि इतने कितने सक्षम हैं कि 2014 में हार गए, 2019 में सुपड़ा साफ हो गया, पिता पुत्र दोनों हार गए। तो सक्षम वाली बात तो नहीं कहें तो ठीक है, क्योंकि वोट शेयर का गैप भी कांग्रेस और बीजेपी का लगातार बढ़ता गया इन लोगों की लीडरशिप में। आज के दिन में हरियाणा का बच्चा बच्चा ये जानता है कि अगर कोई ये कह रहा है कि कांग्रेस सीधा मुकाबला कर लेगी भारतीय जनता पार्टी से, अकेले लड़ लेगी, तो इसका मतलब वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है इनडायरेक्ट तरीके से। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, 14 और 19 वाले नतीजे होंगे। और अगर आम आदमी पार्टी के साथ, जो आज के दिन में एक मजबूत संगठन है, मिल के अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता है हरियाणा के अंदर, तो बीजेपी को 10 की 10 सीटें हराई जा सकती हैं। तो अगर कोई कहता है कि नहीं गठबंधन नहीं होना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति बीजेपी की मदद कर रहा है, ऐसा व्यक्ति अंदर खाने बीजेपी से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। आम आदमी पार्टी हरियाणा की लोकसभा की कितनी सीटों पर और विधानसभा की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हमारी तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर पूरी तैयारी है। हम मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, हाईकमान के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि हम इंडिया गठबंधन के प्रति कमिटेड हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी और हमारा हाईकमान अगर ये तय करेगा कि हमको गठबंधन में चुनाव लड़ना है, हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। अगर हमें अकेले चुनाव लड़ना है, हम उसके लिए तैयार हैं। विधानसभा चुनाव के बारे में हमने स्पष्ट किया, 90 की 90 विधानसभा सीटों पे अपने दम पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और एक तरफा बहुमत की, पंजाब और दिल्ली से भी बड़े बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर बनाएंगे। भविष्य में आम आदमी पार्टी के साथ कोई हरियाणा में जो ज्वाइन करते हैं, आते जाते, ये सिलसिला जो चल रहा है, इस पर ब्रेक लगे, इसके लिए कोई फार्मूला तय किया गया? देखिए, सबका स्वागत है। आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हो? आप ये देखते हो सबसे अच्छा बेडरूम कौन सा है, उसमें इनको सुलाऊं, सारी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए। लेकिन वो मेहमान आपके घर रुकेगा या जाएगा, ये तो उस मेहमान की मर्जी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक ही दायित्व, एक ही ध्येय रहता है। कोई साथी अगर इस संघर्ष में साथ देने के लिए आता है, हम उसको सर आंखों पे उठाते हैं, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं, हम पूरा मान सम्मान देते हैं। इस संघर्ष में वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये तो उसका निजी फैसला है, ये उनका निजी निर्णय है। धन्यवाद। तो ये हैं अनुराग ढांडा जी। कई राजनीतिक मुद्दों पर हरियाणा के इन्होंने खुलकर चर्चा की, और अगर ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ना पड़े, तो आम आदमी पार्टी अपने दम पर 10 की 10 लोकसभा तथा 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अशोक तंवर को लेकर भी इन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से टिप्पणी की, और कई ज्वलंत मुद्दों पर इन्होंने SYL का हो, राजधानी का हो, हाई कोर्ट का हो, सब पर चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।